जहाँ हिंदू की होटल होगी वहीं खाना खाएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ये तो गलत आया है नियम, इससे तो भेदभाव बढ़ रहा है। ये काम तो योगी जी ने बहुत बढ़िया किया है। सब पार्टी अपनी अपनी रोटी सेक दी। हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो हमेशा कावड़ भाइयों की सेवा में लगे रहे। धर्मनिष्ठ होता है हमारा। मुसलमान की कैसे पहचान होगी हिंदू की मुसलमान की? ये मजबूरी में लगाया गया था। भगवान एक ही होते हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने महाभारत भी पढ़ी है। हमारे वहाँ नहीं है ना मुस्लिम। नाम देख के नहीं, आम देख के रुकेंगे लोग। तो असली मुजफ्फरनगर जो है वो ये है। हिंदुस्तान से करीब 7,500 किलोमीटर दूर इंग्लैंड में और करीब 4-5 सदी के उस तरफ एक कवि और कहानीकार ने एक बड़ी बात कही कि व्हाट्स इन अ नेम, नाम में क्या रखा है। अब वो इंग्लैंड था, ये इंडिया है। यहाँ मिश्रा जी टी स्टॉल, अग्रवाल मिष्ठान भंडार और चौरसिया जी पान वाले हो जाते हैं। अब ऐसे में सावन के महीने में एक आया फरमान यूपी के मुजफ्फरनगर जिले से कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितने भी खाने पीने की दुकानें हैं, टी स्टॉल हैं, समोसे चाट जो भी कुछ है, उन्हें अपनी नाम, पहचान और मोबाइल नंबर अपनी दुकान के आगे लिखना होगा। तो इसी सिलसिले में खान साहब चाय वालों की 42 वर्ष पुरानी व मशहूर दुकान जो थी वो इंडिया स्वीट से सरताज खान की दुकान हो गई। भाव बदले, बिक्री बदली, क्या बदला? यहाँ जो लोग यहाँ चाय समोसा खाने आते हैं उनके मन में कुछ बदला कि नहीं बदला? नाम में क्या रखा है, कुछ रखा भी है या नहीं रखा है, ये लोग बेहतर बताएंगे जिनके इर्द गिर्द ये नियम, ये फैसला घूमता है। पता नहीं कितने वर्षों से हमारी यहाँ कावड़ जो है वह हरिद्वार से जो है जल लेकर हमारे कावड़ भाई जो हैं जाते हैं। और मुजफ्फरनगर हमेशा गंगा जमनी तहजीब का शहर रहा है, मोहब्बत का शहर रहा है। यहाँ कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि कभी भी हिंदू मुस्लिम या कोई वाली बात हुई हो। हमारे मुस्लिम भाई जो हैं वो हमेशा कावड़ भाइयों की सेवा में लगे रहे। हर साल हमेशा कैंप लगाते हैं, कावड़ी भाइयों की सेवा करते हैं, जो भी उनसे बन पाता है वो करते हैं। जो मोमडन लोग हैं वो हमारा फ्रॉड करते हैं। वो लोग हाँ, फ्रॉड करते हैं। फ्रॉड करते हैं। कैसा फ्रॉड? कुछ भी मिला देते हैं। जब आप कांवड़ यात्रा के दौरान खाना खाने कहीं रुकते होंगे तो अब से पहले नाम देख के रुक रहे थे? नहीं। तो अब आप नाम देख के रुकेंगे, देखेंगे कि ये किसकी दुकान है, तभी खाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी रास्ते में खाना वाना खाती हैं तो दुकान का नाम देख के खाती हैं? हाँ, नाम देकर खाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? धर्मनिष्ठ होता है हमारा कावड़ का। धर्म भ्रष्ट। हाँ। चाचा बात कर लें आपसे? सारी बात कर लो बेटी, तो हमारी बच्ची के बराबर हो। क्या बात चल रही है? वैसे बात कर रहे, बुढ़े बैठे आपस में कर रहे बात, और कहाँ घर पे ये नहीं लगता बेटे। आप कैसे देखते हैं इस नियम को? देखिए, स्थानीय लोग जो हैं उनमें तो हम पहले से फेमस है। 35 साल से हमारी दुकान है यहाँ पे। लेकिन अब नया आदमी जो आएगा दूसरी समुदाय से, तो उन पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। तो शर्मा जी और इसरार साहब बहुत घनिष्ठ दोस्ती है। प्यार है बहुत दिनों में, ही 52 साल हो गए। अच्छा, तो अब एक बात बताइए, ये जो नया नियम आया है कांवड़ यात्रा को लेके, है ना, कि सबको अपने नाम लगाने पड़ेंगे, पहचान अपनी, तो आप कैसे देखते हैं इसको? बढ़िया ही है। बढ़िया है। हेरा फेरी नहीं होने का भी। हेरा फेरी नहीं होने की। पहचान उजागर करना ठीक है या गलत है? गलत है। गलत है। जब से कावड़ कभी शुरू हुई होगी बराबर चलती आ रही है और किसी तरह का कोई भी आज तक रुकावट ही पैदा नहीं हुई। और ये पता नहीं ये 2-4 साल से क्या हो गया, और ये मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ, किसी तरह की कोई दिक्कत ही किसी को नहीं हुई। ये हिंदू मतलब जो है मुसलमान सब मिलजुल के रहें। और कावड़िए जैसे ये दुकान है, यहाँ बैठते हैं, रात में लेटते हैं, लोग इनकी सेवा करते हैं, तो किसी तरह की कोई दिक्कत ही नहीं। तो मतलब अब कोई हिंदू आएगा तो वो चौरसिया पान वाले पे जाएगा? हाँ जी, चौरसिया पे जाएगा, शाह आलम रामदेव पे नहीं बाबा रुके? पे जाएगा। अच्छा, हम पर नहीं आएगा। दुकान पे नाम देखा कि भाई फलाने चलो सरताज खान की दुकान है, तो आप वहाँ से पानी नहीं खरीदेंगे? लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि दुकान देख के कोई पानी खाने पीने चीज नहीं खाई जाएगी। वो तो कैसे लोग, वो भी हमारे भगवान है, ये भी हमारे भगवान है। भगवान एक ही होते हैं। ये जितना प्रोडक्ट आ रहा है कश्मीर से, आंध्र प्रदेश से, सारा प्रोडक्ट से भी तो मुस्लिम लोगों का आ रहा है। ये भी बंद करवाओ। ईरान से तेल आ रहा है, ये भी बंद करवाओ, तभी तो पता लगेगा भी नाम छपवाने से क्या बिस्लेरी की बोतल का ही मुसलमान ही बना रहा भैया। बताओ, कंपनी से बंद करी। ये तो गलत आया है नियम, इससे तो भेदभाव बढ़ रहा है हिंदू मुस्लिम का। बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। इससे नफरत बढ़ रही है एक दूसरे के खिलाफ। सब पार्टी अपनी अपनी रोटी सेक दी। वोट बैंक की राजनीति है, कुछ नहीं है इसमें। अगर बात करनी सरकार को, बेरोजगारी पे करो, वैकेंसी निकाल लो, लोग परेशान हैं, तो बात करनी तो उस पर करो जिस पे करनी चाहिए। ये कोई मुद्दा नहीं है। हमारे से अच्छे तो वो पक्षी हैं जो कभी मंदिर पर जा बैठे, कभी मस्जिद पर जा बैठे। उनका कोई जात बिरादरी, कोई धर्म नहीं होता। मैं मुस्लिम हूँ,
मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने महाभारत भी पढ़ी है। ज्ञान लेना कोई बुरी चीज नहीं है। पिछले दिनों जो सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हुए तो लोगों के मन में आया कि भाई कहीं ऐसा ना हो हम कोई, कुछ लोग सब में खराब होते हैं, करा है वो करा गया है, जब इसलिए वीडियो वायरल हुई है। ऐसा नहीं है कि वो झूठ थी, वीडियो सच थी और सब जगह नहीं करते हैं तो लोग ऐसा। लोग करते हैं। थूकने वाली बात आ रही है, बिल्कुल ऐसा झूठ है। कोई आदमी थूक के किसी को खिलाएगा उसको, हम मुसलमान में हमारे यहाँ की साफ सफाई आपको सब पता क्या है। नाम है आपका भैया? मेरा नाम आबाद कुरैशी है मैम। अच्छा, और आप ऐसी प्लेट, मेन प्लेट ऐसी होती है, ये देनी चाहिए। देखो आबाद कुरैशी आप नाम क्या से। काम करते हैं? मैं फलट सब्जी का काम करता हूँ। अच्छा, जी, तो इसी आपके पास है ऐसी जी ये प्लेट? है मेरे पास में। ये किसने दी आपको? ये नगर निगम की तरफ से मिली थी ना। स्वनिधि योजना में, ये प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में आपको ये दी है। आम की बात बाद में करेंगे, पहले नाम पे नजर गई है। सफेद पट्टे पे स्याही से लिखा हुआ है आरिफ फल। आरिफ भाई के बगल में ही निसार फल वाले भी हैं। अच्छा, आम का नाम लंगड़ा कैसे पड़ा ये तो रही है बाद की बात। कांवड़ यात्रा मार्ग में अब आपको अपने नाम लगाने पड़ रहे हैं अपनी रेडी के आगे, कैसे देख रहे हैं इसे? बस गलत तो है जी। हर आदमी अंदाजा लगा सकता है, जो हिंदू है एक तरफ तल जा, मुसलमान है एक तरफ तल जा, जो नाम लिखवाने थे जो साबित होया है बस। ये मुसलमान की ठेली पे रखा हो या हिंदू भाई की ठेली पे रखा हो, आम तो आम ही है। ये आम है, ये मोमिन बेच रहा। अब ये क्या पता भाई ये हिंदू किसी लेना, अब ये क्या पता मुसलमान ही तोड़ के दे रहा हो, इसकी क्या पहचान करोगे? आदमी की तुम पहचान कर रहे हो, सामान की कैसे पहचान होगी हिंदू की मुसलमान की? है नहीं? जहाँ हिंदू की होटल होगी वहीं खाना खाएंगे, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। अब तो फल वालों पे भी नाम आ गया। फल वालों पे नाम आएगा तो फल लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। क्यों? अब आरिफ भाई अगर ठेला लगा रहे हैं आम का, आपको आम खाना है तो आप नहीं लेंगे आरिफ भाई? नहीं काहे? लेंगे नहीं, क्योंकि हम हिंदू है तो हिंदू के ही लेंगे, वैसे नहीं। अच्छा, वो आम का बगीचा अगर हिंदू का हुआ, आरिफ भाई तो बेच रहे हैं ना। हाँ। आम किसने दिया? कुदरत ने दिया है ना। हाँ, कुदरत ने अब उसे दिया है। कोई भी बेचे, बेचो भलाई, कोई दिक्कत नहीं है बेचने की, पर हम तो हिंदू भाई से ही लेंगे ना। पर इस बारे में है, हम तो ये चाहते हैं कि आपस में प्यार से ही रहे सबके सब, कोई दिक्कत ना किसी बात से। जहाँ इतनी कट गई और भी कट जाएगी। हम इनके घर खा ले या हमारे घर खा ले इससे ज्यादा और क्या हो सके बेटे। तो असली मुजफ्फरनगर जो है वो ये है। यहाँ हमारी 70-80 साल की उम्र हो गई हाँ। और पता नहीं कितनी देख रखी, ऊपर वाले ने 10 की 5 की 2 की। हाँ। वो हमारे में दोनों भाईचारा है, भाईचारा है पूरा। 200 साल से, हजारों साल से चल रहे, जब तो जरूरत नहीं पड़ी इस चीज की, अभी पड़ रही जरूरत। जब से आए इन्होंने सारा निजाम बिगाड़ दिया। लेकिन एक बात बताओ, कांवड़ के बिना भी सब्जी फल फ्रूट घर परिवार में खरीदते होगे। हाँ। तो रेहड़ी पे तो नाम नहीं होता है। नहीं होता। अब उसे कौन बेच रहा है आपको क्या पता? आप तो ले चुके होगे अब तक कितने तो आम अब और हमारे वहाँ नहीं है ना मुस्लिम, हैं? हमारे वहाँ कहाँ मुस्लिम के नहीं हैं आप? खैरतल राजस्थान अलवर, वहाँ मुस्लिम दूर है। हिंदुस्तान में तो सब जगह सब मिलके ही रह रहे हैं। मिलके भलाई रहे, पर हम हिंदू से ही लेंगे ना, हम मुस्लिम से क्यों खरीदेंगे? मतलब अब आप इस नियम के बाद आपने तय कर लिया है कि हाँ। आप आम फल फ्रूट भी नहीं खरीदेंगे? नहीं, हिंदू से ही तो खरीदेंगे। ऐसे तो भेदभाव नहीं होगा? भेदभाव कहाँ हो रहा है? भेदभाव ये क्यों, ये वैसे भी ये कावड़ खंडित कर रहे हैं। अभी 3 खंडित कर दी कावड़ मुस्लिम ने। जिनके पास फ्लेक्स लगाने के पैसे थे, बड़े बड़े रेस्टोरेंट या टी स्टॉल्स, उन्होंने फ्लेक्स लगा लिए अपने नाम और मोबाइल नंबर के साथ। जिनके पास संसाधन थोड़े कम थे तो उन्होंने गत्ते पर या कागज पर पेन से अपना नाम लिख के लगा लिया, लेकिन नाम लगा लिया। पर शोएब भाई का कहना है कि नाम देख के नहीं, आम देख के रुकेंगे लोग। ये आम आया आम के पेड़ से। अब वो बाग किसका था? इस आम को तोड़ने वाला कौन था? इस आम को क्रेट में सजाने वाला कौन था? और क्रेट को निसार भाई के ठेले तक लाने वाला कौन था? क्या गारंटी है? हम जानते हैं कि ये आम किसका है, कुदरत का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। पूछा गया कि क्या ये सरकार का फैसला था? सॉलिसिटर जनरल ने कहा नहीं, ये प्रशासन का फैसला था। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के साथ साथ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस भेजा है और जवाब मिलने तक इस फैसले पर रोक लगा दी है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर ही मेरे पीछे एक ये तस्वीर भी है, जहाँ पे मकबूल रेस्टोरेंट है और एक और रेस्टोरेंट था जिसके फ्लेक्स हटा दिए गए हैं और उन पर जो तस्वीरें लगी थी, नहारी पाया, उनको ढक दिया गया है टेप लगा करके। अच्छा, रोक लग गई तो हटा देंगे या लगा रहने देंगे? नहीं, बिल्कुल हटेंगे। जब रोक लग गई है तो मतलब मजबूरी में ही जी लगाया ये था ना? मजबूरी में लगाया गया था, सख्त आदेश थे कप्तान साहब के, इसीलिए लगाया गया। तो आपको लगता है कि इससे कोई फर्क, अगर ये आदेश मान लो जारी रहे या रहता तो कोई फर्क पड़ता? बिल्कुल पड़ता। फर्क पड़ेगा। एक पहचान उजागर करना ठीक नहीं है, फर्क पड़ेगा।
जो मैं कहना नहीं चाह रहा, आप समझ गई। पहचान उजागर करना ठीक नहीं है। जहाँ मोहब्बत का पैगाम हो वहाँ पहचान नहीं हुआ करती। रही बात ये, इस सड़क से हर साल 2 से 2.5 करोड़ कांवड़िए गुजरते हैं, यहाँ रुकते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं। नया जो आदेश आया इसके बाद क्या कुछ बदला है? कांवड़िए नाम देख के रुक रहे हैं या सब कुछ पहले जैसा ही? उनसे पूछेंगे। ये आ गई जी हादी साहब की टी स्टॉल, मोहम्मद हादी टी स्टॉल। मालिक का नाम मोहम्मद हादी, मालिक का नाम रुस्तम, कारीगर का नाम गाजी, कारीगर का नाम सुहेल, वर्कर जुनैद और खुमैनी। कब से चल रही है ये टी स्टॉल? ये 9 साल हो गए मैडम। अच्छा, आज से पहले कभी ऐसे नियम कोई आया था नाम लगाने वाला? आज से पहले ऐसा कोई नियम नहीं आया। क्या आपकी दुकान का नाम क्या था इससे पहले? पहले 5 स्टार कैंटीन था, वो लिखा हुआ। अभी प्रशासन ने कहा तो नाम चेंज किया है। अच्छा, अब मोहम्मद आदिल टी स्टॉल रखने के लिए कहा है। अच्छा, मतलब जो नाम है उसी से। पहले 5 स्टार कैंटीन पहले था। 5 स्टार कैंटीन। तो पहले 5 स्टार कैंटीन क्यों रखा था आपने? पहले 5 स्टार कैंटीन यूँ रखा था कि सब लोग आए, यानी अच्छा। हिंदू भी मुसलमान भी, अच्छा। कोई पहचान नहीं बना रखी थी। अच्छा जी। तो अभी जो कांवड़िए यहाँ पे आके रुक रहे होंगे तो वो चाय नाश्ता कर रहे हैं दुकान से? नहीं, कावड़िया तो नहीं रुक रहे हैं, यहाँ तो बालाजी पे रुक रहे। सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश वापस स्टे लगा दिया इस पर, तो अब हटाएंगे? तो कावड़ के बाद इसे नाम को हटा देंगे, फिर वही अच्छा। रख लेंगे 5 5 स्टार कैंटीन। जी, लोग भी चल भी रहे हैं। हाँ। एकदम नाम जैसे चेंज हुआ है, पहले 5 स्टार था 9 साल से, अब मेरा नाम रखा गया मोहम्मद आदि, तो इससे लोगों को फर्क भी पड़ रहा है, इधर भी इधर भटक रहे हैं। ये आदेश सही है, एक तरह से सही है, एक तरह से गलत भी है। सही इसलिए है कि जो भी आवेगा कस्टमर देख का होगा, क्योंकि खाने के बाद पता ना चले कि भाई ये उसकी दुकान है, उसकी दुकान है, दिल में ठेस पहुंच जाएगा भाई इसकी दुकान में हम बैठ गए। जब कंफर्म हो जाएगा भाई इसकी दुकान है तो सोच समझ का होगा कस्टमर, तो सही है। ये काम तो योगी जी ने बहुत बढ़िया किया है। अच्छा। जो नाम जो है आप जो वाजिब नाम है वो लिखवाए हैं, उससे हम लोगों को बहुत सुविधा है। क्या सुविधा है? जैसे पहले ये था जो हम लोगों को पता नहीं होता था, जब हम कहाँ बैठ गए और क्या किसके यहाँ खा पी लिए। अब ये है बाकायदा नाम लिखा पड़ा है, जहाँ दिल करता है वहाँ रुकते हैं। नाम तो अब भी यूपी भारत किंग कैफे ही है, लेकिन जैसा कि नाम खोलने के लिए बोला गया था तो नाम लिखवा लिए हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का जैसे कि आदेश आया है तो उसका पालन होना चाहिए। जैसे कि पुलिस प्रशासन कहकर गए थे नाम लिखवाने के लिए, अब पुलिस प्रशासन को चाहिए कि आकर के ये नाम उतरवाए। जो हम लोग जैसे आप पूजा करने जा रहे हैं, ठीक है, गुरुद्वारा को जा रहे हैं, हाँ, और किसी जो है गलत जगह बैठ गए, तो जो नाम चेंज करके लिख दिया। गलत जगह से मतलब? यानी जैसे मुस्लिम होते हैं वो ढाबा खोल रखे हैं, अपना नाम कुछ और लिख रखे हैं, समझे ना, इस वजह से नाम रखता है आदमी कि लोगों को भी थोड़ा सा अच्छा लगे। कभी कभी वो इस सोच के साथ में थोड़ा सा धार्मिक उसमें चला जाता है, देवी देवताओं पे चला जाता है, जैसे हम है मतलब थोड़ा सा बिस्मिल्लाह पे चले गए, इस तरीके से रख लेते हैं। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि धर्म को नष्ट करना चाहता है वो कोई। मतलब सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए और सम्मान मिलके तो होना चाहिए हमें दूसरों का, और दूसरों का हमारा भी मतलब सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लोग मतलब हम पे आके एकदम से कोई भी इल्ज़ाम लगाएगा कि मतलब बेवजह भी कि आपने हमें खिला दिया, ऐसा नहीं है। जब हम ख्याल कर रहे हैं कि दूसरों को भी ख्याल रखना चाहिए। तो जिला मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ ये नियम पूरे यूपी में लागू तो हो गया, लेकिन इसका असर ये हुआ कि कई ढाबों से रहीम हटा दिया गया तो कहीं से राकेश हटा दिया गया। दलील ये दी गई कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांवड़ियों की सुरक्षा या शुद्धता को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। नियम लागू होते ही इस पर राजनीति, जो कि सबसे पहले हिंदुस्तान में शुरू हो जाती है, वो शुरू हो गई। कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताया, संविधान पर सीधा हमला बताया, तो बीजेपी ने सीधे सीधे ये बोला कि 2011 में नाम डिस्प्ले करने का नियम भी आप ही लेकर आए थे। अगर ये तब सही था तो अब गलत कैसे है? लेकिन प्रशासन के इस नियम को, प्रशासन के इस फैसले को समझदारी से लागू किया जा सकता था। तो आखिर में फरमानों, नामों और दुकानों से इतर कुल जमा ये कि मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अक्ल मुझ में थी ही नहीं। जिसका ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और जिसको सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। मैं मेधा फिर मिलूंगी हिंदुस्तान के किसी दूसरे शहर में किसी और मुद्दे के साथ। तो कैसे देख रहे हो आप इस आदेश एक को? आँख खराब हो गई उसमें शुगर में, उससे दिखता नहीं, एक से दिख के लेंस पड़ा हुआ इसमें हल्का। इस आदेश को कैसे देख रहे हो सरकार के? बढ़िया देख रहे। बढ़िया देख रहे।